वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपके प्रेम के कारण इतना सारा मेरा जो व्यूज़ बढ़ा है, आपके प्रेम के कारण, तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आज जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चामुंडा हिल्स का, तो सबसे पहले ये चीज़ आप जान लीजिए कि चामुंडा हिल्स क्या है। चामुंडा हिल्स बेसिकली एक तरह से देवी का जो मंत्र है, चामुंडाएँ हैं, उस पे नाम से है। तो चामुंडा बेसिकली एक तरह से मैसूर में एक टेंपल है जहाँ पर महिषासुर का जो मृत्यु जिनका मारी थी देवी, तो उसी के नाम से ये चामुंडेश्वरी, क्योंकि ये महिषासुर मारने के कारण महिषासुर मार्दिनी उनको कहा गया है। तो ये मैसूर का एक तरह से शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठ होता है देवी का, उसमें ये एक शक्तिपीठ माना जाता है। तो दोस्तों, जब ट्रैवलिंग मैंने भी सेडान से गया था, आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। आप जैसे बेंगलुरु से बस ले लें, ट्रेन ले लें मैसूर के लिए, तो आराम से आप जा सकते हैं, या टैक्सी, कार या ऑटो से भी जा सकते हैं। तो आपका जैसा सुविधा हो उस तरह से आप जा सकते हैं। और चामुंडेश्वरी टेंपल में बहुत जाने के बाद एक तरह से माता का ब्लेसिंग होगा, क्योंकि शक्तिपीठ है, वहाँ देवी प्रकट हुई थी। और इवन तो अगर देखा जाए तो जो सद्गुरु हैं, हमारे जो योगी हैं, वो भी वहाँ ध्यान करते हैं। जो बहुत लोग साउथ इंडियन में जो बाबा हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि वहाँ पर एक आध्यात्मिक एनर्जी है। आप एक चीज़ जान लीजिए, तो वहाँ पर आप जाने से आप आध्यात्मिक, आपको चेतना का बहुत अच्छा विकास होगा। अगर आप साधना करते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, या आप अपना कोई मंत्र का जाप करना चाहते हैं, जैसे नमान मंत्र हो गया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो इसका अगर आप जाप करना चाहते हैं, या ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, या इसका जाप करना चाहते हैं ओम क्लीं कालिकाय नमः, इसका आप जाप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप एनर्जी, जैसे आप स्फटिक का माला ले लें, या रुद्राक्ष का माला ले लें, या आप तुलसी का माला ले लें, या जो भी माता का, जो भी आप श्रद्धा से, जो भी माता गुंजा का माला ले लें, तो उससे अगर आप जाप कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वहाँ पर आपको अटमोस्ट एनर्जी। दोस्तों, एक चीज़ है, देखिए, माता का या देवी का कोई भी सिद्धि में एक सबसे बड़ा एक चीज़ मैं बताऊँगा कि अटल विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब आप भक्ति करेंगे तो आपको वो संकेत देती रहती है, फिर उसके बाद वो आपको संकेत देना बंद कर देती है। लेकिन अगर आप पे उन पे मतलब अटूट विश्वास है, क्योंकि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको कठिनाई भी आएगा लाइफ में। लेकिन एक चीज़ दोस्तों हमेशा ये है कि कठिनाई के बाद हमेशा देवी का दर्शन होता है, और होता है। अगर आपको आस्था है तो नहीं भी होगा तब भी आपको देवी का वो जो ब्लेसिंग मिलेगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे इतिहास में भी, महाभारत में जो बाबरी था, वो देवी का शक्ति से कितना शक्तिशाली था। इवन लोग, कृष्ण भगवान भी अपने पैर के नीचे पत्ता डाले थे, तो वो तीर चलाया तो उसमें भी छेद हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इवन लोग हमारे शिव हो गए या विष्णु हो गए, वो जब नहीं उनसे होता था तो वो देवी के रूप में प्रकट हुई थी। तो एक तरह से कह सकते हैं जगत जननी है और असीम शक्ति है। पूरा संसार को, जो 10 विद्या है, वो उससे पूरा संसार का, अगर आप उसमें डिटेल में उसको देखिए तो पूरे सृष्टि का निर्माण यही 10 महाविद्या ने किया है। तो आप श्रद्धा रखिए माता पे, जरूर अच्छा होगा। और एक चीज़ आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो वहाँ पर जो है, आप सीढ़ी से भी जा सकते हैं 1000 स्टेप्स का, या आजकल जो है वहाँ पर पार्किंग के लिए फैसिलिटी बना हुआ है। तो पार्किंग के लिए जो फैसिलिटी बना हुआ है, तो उसमें आप आराम से कार पार्क कर सकते हैं, बस पार्क कर सकते हैं, ऑटो पास कर सकते हैं, या जो गवर्नमेंट की बस जाती है, आराम से वहाँ पार्किंग में आपको ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपकी आस्था के ऊपर है। किसी को रहता है कि माता का नहीं, हम जाएंगे चूमते हुए, सीढ़ी चूमते हुए जाएंगे। तो भक्त का देखिए असी रास्ता है। कोई पैदल ही चले जाएंगे वहाँ से, अपने घर से, बेंगलोर से पैदल ही जाएंगे माता का दर्शन। तो जो आस्था है उस अनुसार माता का भी रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चामुंडेश्वरी देवी है, मैसूर रॉयल फैमिली की देवी है, और ये जो वहाँ के राजा हैं, उनका भी योगदान था इस मंदिर को विकास करने के लिए। और आप ये तो जानते ही हैं कि जो महिषासुर था, बैफालो की तरह उसका सिर था। उसका जो माता ने ही 9-10 दिन जो उसका जो रूप से, वो जो दुर्गा पूजा में जो देखते हैं 9-10 दिन, जो उसका जो अलग अलग 10 दिन तक चलते रहता है, तो अलग अलग जो प्रकट हुई है, तो सारा शक्ति का जागृत हो करके ही वो प्रकट हुई है। और अपूर्ण शक्ति है।
और दूसरा एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, कृष्णा वोडकर जो थे वो भी मतलब बहुत सारा जो है आप देखिएगा वहाँ पर बहुत सारे मंदिर में स्टैचूज़ बनवाए हैं माता का। बहुत राजा सबको भी माता के प्रति असूर मतलब आस्था था कि माता के प्रति जो बहुत पुराने लोगों को तो और भी बहुत आस्था थे। अब तो नए नए लोगों सब उतना आस्था नहीं रखते क्योंकि ये कलयुग का समय है। और आप देखिए पहले का जो युग था उसमें 200-300 साल भी लोग, आजकल 100 साल तक मैक्सिमम जी पाते हैं। और भी आगे युग बढ़ेगा तो और भी लाइफ कम हो जाएगा। तो ये एडवांसमेंट हो रहा है। और आप सोचिए कि हमारे जैसे शरीर में आयुर्वेदिक चिकित्सा उस समय कोई अस्पताल नहीं था, कोई वैसा नहीं था, कैसे लोग सब सारे बीमारी से बचते थे। तो माता का कृपा था और आयुर्वेद का था, ये सब सारा चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि आप इस मंदिर में बहुत इंजॉय कीजिएगा। खाने पीने का अच्छा है, सामान खरीदने का अच्छा है, बहुत सारा आपको सामान मिलेगा मंदिर में। और क्या कहते हैं, आप घर के लिए भी ले सकते हैं देवी माँ का। और वहाँ पर गवर्नमेंट शॉप भी रहता है, वहाँ भी आप बहुत चीज़ ले सकते हैं ख़रीदने के लिए। और देखिए मोस्टली जो मंदिर का जो टाइमिंग होता है 7-7:30 से 2 बजे तक होता है, फिर 3 से 6 बजे तक होता है, 7:30 से 9 बजे तक होता है। आप वीआईपी दर्शन ले करके भी वहाँ पर आप वहाँ पता लगा लीजिए कि कहाँ वीआईपी दर्शन होगा। कुछ 100-200 रुपया 250 रुपया दीजिएगा तो उसमें मतलब आपके ऊपर है, आप वहाँ पर टिकट ले करके आप लाइन नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक लाइन में लग करके सीढ़ी पे जा करके माता का जो होता है ना वो पहुँचना में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आस्था है। और देखिए आपका कैलोरी भी बंद होगा, आप चाहिए तो कैलोरी भी बंद होगा। और आप एक तरह से माता के लिए इतना कष्ट उठाएं तो माता ज़रूर अपने भक्त के लिए वो चीज़ करती है, ऐसा नहीं है। और चमत्कार है दोस्तों, देखिए इतने लोग आते हैं तो आपको भी विश्वास रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये कर्नाटका में बहुत इम्पोर्टेंट है ये चामुंडेश्वरी टेम्पल जो है। और ये दुर्गा का एक शक्ति रूप में ही है। और चंडमुंड जो था उसको भी ये मारी थी और महिषासुर को भी मारी थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा चीज़ है। और मैसूर का जो महाराजा सब रहते थे वो भी देवी को मानते थे, उनके लिए पूजा करते थे और मंदिर में भी योगदान किए। देखिए वो मंदिर, अभी का जो मंदिर देखिएगा तो वो जो जैसा बना है उस अकॉर्डिंग आप वो वैसे थोड़े था। वो आजकल सरकार हो गए, गवर्नमेंट हो गए, वो सब टूरिस्ट के प्लेस के थ्रू मतलब बनाते हैं कि टूरिस्ट आए अच्छा से देखे। लेकिन वो वहाँ पर शक्ति है। और आप जहाँ मेन मंदिर में जाइएगा तो वहाँ कैमरा और कुछ फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आप फ़ोटो खींच नहीं पाइएगा। और इतना और भी देखिए जो देवी का जो शक्ति पीठ है वहाँ पर जो नवरात्र के समय काफ़ी भीड़ रहता है। फ्राइडे के दिन भी देखिएगा तो यहाँ भंडारा चलता है। और वहाँ का जो प्रसाद है, जो आप प्रसाद जो लीजिएगा तो आप वो मंदिर का स्पेशल प्रसाद रहता है। ज़्यादा भीड़ रहता है तो कभी कभी शॉर्टेज भी हो जाता है, तो वो प्रसाद जरूर लें अपने परिवार के लिए। वहाँ पर टेंपल के जब बाहर से दर्शन करते हुए जब बाहर एग्जिट की तरफ निकलते हैं तो उधर प्रसाद का भी है, बहुत अच्छा प्रसाद रहता है। आपको एक मार्केट के लड्डू से काफ़ी, और उसमें देवी का वो भोग रहता है तो वो लें, उससे भी काफ़ी अच्छा होता है। और माता का कृपा रहेगा, उसमें भी माता का आशीर्वाद रहता है। तो देखिए ये आपके आस्था पे अगर बिलीव कीजिएगा तो बहुत शक्ति है, ऊर्जा है। और सिर्फ प्रॉफिट देखिएगा कि हाँ भक्ति में हम पूजा आज करते हैं तो माता प्रकट क्यों नहीं होती है, नहीं आती। माता प्रकट होती है, माता हर जगह है, अदृश्य रूप में है। आप उनको वहाँ तक पाने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा, आपको देखने के लिए वैसी ऊर्जा तप से आप वैसा बनना पड़ेगा। देवी भी जो थी वो भी जो आप देखिएगा, देवी सब भी कितना साधना कितना कर करके एक इतना साधना के बाद वो सिद्ध होती थी, लोग उनका पूजा करते थे। तो वैसे आपको भी तपना पड़ेगा माता को देखने के लिए। तो इसमें माता का कोई दोष नहीं है कि ये मत सोचिए कि माता नहीं दर्शन देती। माता पे अतूर विश्वास रखिए और हमेशा जय माता दी बोलते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और देखा जाए तो ये जो आपको माता है ना, ये बेसिकली एक तरह से पार्वती के रूप में भी है और ये सब सारा चीज़ है। और ये बेसिकली जो है आपको जो देखिएगा मैसूर, ये बेसिकली क्या है, ये रोड पे भी है, ठीक है। और यहाँ पर जो कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का भी यहाँ बस वस चलते रहता है पिलग्रिम के लिए। और ये सब भी जो देखिएगा तो यहाँ पर बिग टेम्पल है, यहाँ पर मैसूर महाराजा वोडकर्स है।
फिर क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ मैसूर क्या क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पर ट्री, बर्ड्स और एनिमल्स का भी बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कई बार जो है ना जंगल का एरिया है, तो मोस्टली थोड़ा सावधान रहिएगा, कई बार आपको चीता भी दिख जाता है, क्योंकि माता का कृपा रहता है तो चीता भी रह जाता है, लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं होगा इस जगह पे, क्योंकि माता का विशेष जो माता का सत्ता भक्त होगा तो मतलब नहीं होगा, कोई भी कुछ उनका नहीं होगा, क्योंकि देवी शक्ति है, उनके चीता हो, बाघ हो, कहीं भी मतलब माता के रूप में जो सच्चा भक्त होगा वो माता का उसको कुछ नहीं होगा। तो ये सब माता तो सब चीज़ ऊपर है ना, उसके मन में भी माता ही है। अगर वो प्रहार करता है तो वो माता का अगर भक्त है तो माता उसको दिमाग चेंज कर देती है, क्योंकि पूरे शरीर में किसी जीव में वो माता के ही से सृष्टि प्रकट हुई है, तो वो कंट्रोलर है, मतलब वो चाहेगी तो जो भी कर सकती है। तो आप विश्वास रखिए कहीं ऐसे, लेकिन सावधान रखना हमारा काम है, आपको ब्रेन दिया है, सब चीज़ दिया है, अकल दी है, तो आप उसे सावधान रहिए, ठीक है। जगह जाइए, वाइल्ड एनिमल्स नहीं है या कुछ सांप है या कुछ है, क्योंकि जंगल है तो ऑब्वियसली है, बहुत चीज़ हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट अगर आप व्हीकल से जाते हैं तो ज़्यादा आपको सेफ्टी रहता है, क्योंकि आप देखिएगा वहाँ पर पूरा पहाड़ी एरिया करके उसके बाद आप फिर मंदिर में जाइएगा, और वहाँ मंदिर में जाइएगा तो चप्पल का वहाँ पर स्टैंड है, या अगर गाड़ी से जाते तो गाड़ी में ही चप्पल खोल करके जाइए। सामान में जब भी चढ़ाने के लिए नारियल वारियल जाते हैं या साड़ी वाड़ी, तो बार्गेनिंग कर ले प्राइस के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी है प्राइस थोड़ा 100-200 रुपया इधर उधर हो सकता है। और ये मंत्र का जाप करते जाए, माता का बहुत कृपा रहेगा रास्ता में। ये मंत्र का जो सिद्ध कुंजिका मंत्र है, एक तरह से बहुत ताकतवर मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं ओम क्लीं जूं सः ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम फट स्वाहा। ये जो मंत्र है काफ़ी इफेक्टिव है दोस्तों, और आपको मज़ा भी आएगी काफ़ी। और विश्वास मानिए कि आप इस जगह पे जाने के बाद आप बार बार जाइएगा। और एक मंदिर काफ़ी सुंदरता है, वहाँ देखिएगा कि इस मंदिर में पूरा फूलों का खुशबू है, सजाया जाता है बढ़िया तरह से, काफ़ी भी। और जो वहाँ पर लाइन में लग के जाइएगा, तो मैं तो लाइन में लग करके गया था, तो वहाँ पर बंदर सब भी रहे, तो वो बंदर से आप डरिएगा नहीं। वो माता के चौकसी पे हनुमान जी का वो जो होता है रूप सब रहता है, वो माता का रहता है। आप उसको अगर श्रद्धापूर्वक से केला खिलाइएगा या तो एक तरह से पुण्य होगा, ये भावना हमेशा रखिए कि वो बंदर सब भी किसी को कुछ नहीं क्षति पहुंचाता है। तो मेन मंदिर है, वहाँ पर देखिएगा स्टैचू बहुत अच्छा, जो साउथ का जो स्टाइल होता है मंदिर के, पर गणेश जी, लक्ष्मी जी, और पूजा कीजिए। और प्रीस्ट सब को भी कुछ तिलक दीजिए, प्रीस्ट सब को भी कुछ दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण को दान देना भी एक तरह से पुण्य की काम है। और इन्जॉय कीजिए ट्रिप में, और अपने घर परिवार के लिए भी जाते हैं तो कुछ सामान लेकर के जाएं, माता का वो ले जाएं, और हैं और इन्जॉय करें एरिया पे। और बार बार हो सके तो अगर आप बेंगलुरु विजिट में हैं तो आप मतलब महीना में आएंगे तो कुछ आपको नया, बार बार आएंगे तो कुछ और भी चीज़ें जानने को मिलेगी, उसकी ट्रेडिशन उसकी क्या है। क्योंकि आप एक बार तो आप देख लीजिए तो उससे नहीं होगा, बार बार जाने से आपको और भी उसकी जो लोकल चीज़ है वो काफ़ी है। तो मैं तो मेक माई ट्रिप से गया था, तो मुझे माता का चामुंडा हिल्स का दर्शन हुआ, तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा। घर के लिए भी अपनी वो जो है मदर्स के लिए या जो भी लेडीज़ हैं, वाइफ हैं, उनके लिए भी सिंदूर ले जा सकते हैं, जो वो माता का एक तरह से आशीर्वाद मंदिर से मिलता है, तो वो भी ले जा सकते हैं। और इन्जॉय करें इंटरनेट डेस्टिनेटर्स को, हमेशा ऐसे विजिट करें और अपना प्यार ढेर सारा लुटाएं दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना अब जो मैं सोच रहा हूँ कि पूरे भारत में यूट्यूब पे कुछ नई चीज़ें बताऊँ, कुछ आपको जो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाए, वो आपके सपोर्ट और आपके हेल्प के लिए। तो सबसे पहले इंटरनेट डेस्टिनेटर्स को सब्सक्राइब करें, और भी हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कमेंट में डालें जो आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए हमको, तो कमेंट में डालें और अपना ढेर सारा प्यार मिल जाए। धन्यवाद। और अपना ढेर सारा प्यार मिल जाए। धन्यवाद।
और ये जो सीढ़ी है दोस्तों, इससे आप जा सकते हैं लाइन लगने के लिए। इसमें बंदर भी रहेगा, तो अपना जो केला या पूजा का सामग्री अगर चढ़ाना चाहते हैं देवी को तो सावधान रहें। अगर आपको आस्था है कि हाँ जीव में ही मतलब देवी का भगवान का वास्ता है, तो आप उनको खिला भी सकते हैं। और ये देख सकते हैं जो स्टूपाज है, इस पे पूरा देवी का, गणेश जी का, सबका फ़ोटोज़ पे जो लगा हुआ है वो पूरा एक तरह से कलाकारी से लगा हुआ है। और इसमें पूरा जो सुंदर फूल जो है वो देवी को, क्योंकि फूल का काफ़ी पसंद है, तो उनके लिए, उनके पसंद के लिए वो जो है देवी का सारा चीज़ लगा हुआ है। और भी है इसमें, आप ट्रैवल करते रहिए और जाते रहिए। तो दोस्तों मैं तो ट्रैवल किया, मुझे तो कम से कम आधा एक घंटा तो कम से कम लाइन में वेट करना पड़ा था। तो मैं तो गया था और मुझे तो अच्छा लगा। लोग सब क्या है कि रास्ते में ही बैठ जाते हैं, जब लाइन मंदिर का द्वार नहीं खुला रहता है तो रास्ते में बैठ करके, क्योंकि लोगों को माता के प्रति अतुल रिश्ता है और वो समय नहीं देखते हैं कि अब मेरा टाइम, क्योंकि लोग फास्ट इस युग में कमाने के लिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मंदिर का अंदर एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ से अंदर हम लोग जाएंगे और उसके बाद जो है मतलब ये उसमें अंदर में कुछ थोड़ा चल करके बाहर में भी 2-3-4 मंदिर है और उसके बाद अंदर में मेन मंदिर है, जिसका मैं फ़ोटो आपको कैमरा से नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इतना भीड़ और रिस्ट्रिक्शन के कारण वो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया। क्योंकि अगर हो जाता तो वो शायद मैं हो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पॉसिबल ही नहीं था करने का। और वहाँ पर भी देखिएगा दान पेटी सब भी, आप दान भी कीजिए माता के लिए, जिससे ब्राह्मण को जाए, टूरिस्ट को जाए, उनको भी कुछ खाना जाए या जो भी जाए, तो विकास के लिए मंदिर के जो आप ही को मतलब रिटर्न में मिलेगा। अगर आप कुछ मंदिर के कर रहे हैं तो हो सकता है आपके जैसा ही कोई और दूसरे आदमी वो जाए तो आराम से, एक तरह से मानव कल्याण का एक तरह से देखा जाए तो ये चीज़ है। तो आप अच्छे से दान भी करें, ये मत सोचिएगा कि दान करेंगे पैसा रहेगा। आपको जितना श्रद्धा है, 51 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 101 रुपया, 501 रुपया, 1101 रुपया, और भी जितना भी श्रद्धा है, आपका जितना सामर्थ्य है वो देखिए। ये गोल्डन कलर का ये पीछे की तरफ से लोग एग्जिट करते हैं, एग्जिट करके फिर बाहर निकल जाते हैं इस पर। और ये मंदिर का मैंने, और ये पीला कलर का है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा है। वहाँ बैक साइड में आपको फ़ोटो तो आप ले सकते हैं। फिर एग्जिट करने पे भी वहाँ देखिएगा महिषासुर का भी स्टैचू है, तो ये आपको शक्तिपीठ एक तरह से याद दिलाएगा कि यहाँ पर माता ने जो है महिषासुर का वध किया हुआ था। तो दुर्गा नवरात्र में तो कह सकते हैं कि यहाँ तो साक्षात देवी का भाग यहाँ पर है। तो और खाने पीने का भी चीज़ें हैं, फास्ट फूड सब जो है आपको मिलेगा यहाँ पर, और इडली सांभर बड़ा, साउथ में तो यही सब ज़्यादा होता है। और ये मार्केट देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा सामान है। आप बच्चों के लिए भी सामान ले जा सकते हैं, घर के पूजा वूजा का भी सामान ले जा सकते हैं। और पूरा मार्केट लगा हुआ है पीतल का, तो जिस तरह का है आप सब तरह का सामान ले जा सकते हैं घर के। तो उस पर थोड़ा बार्गेनिंग कर लीजिएगा, बार्गेनिंग करने के बाद आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। अगर बार्गेनिंग नहीं कीजिएगा तो वो हो सकता है बहुत लोग आपको कुछ भी ज़्यादा है वो मतलब प्राइस भी सारा करते हैं, तो ये चीज़ आपको नोट हो पाएगा। वो ये सब चीज़ आप देख करके राम दरबार वाला बहुत राम दरबार देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों जय माता दी, भूलना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।